जब देश के अंदर डेवलपमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं के लिए चाहिए होती है फंडिंग। और इस फंडिंग के लिए गवर्नमेंट जाती है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं के पास, ताकि उनको फंड मिल सके और अपनी योजना पर फंड लगाकर लोगों को काम पर लगाया जा सके, ताकि उनकी बेरोजगारी खत्म हो और उनसे गरीबी भी छीन ली जाए। लेकिन हम फिर भी पुअर्टी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना फंड हमें चाहिए उतना फंड हमारे पास है नहीं। लेकिन मजेदार चीज देखिए, हमारे पास इलेक्शन के लिए इतना फंड है कि 2024 का इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन होने जा रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट बताती है कि हमने 2019 के इलेक्शन के अंदर 55 से लेकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और उससे 5 साल पीछे जाते हैं 2014 के अंदर, तो हमने 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी 5 साल बाद हमने डबल रुपए खर्च कर दिए इलेक्शन के अंदर। और यही रिपोर्ट बताती है कि हमारे 2024 के इलेक्शन के अंदर ये रुपयों का आंकड़ा 1,20,000 करोड़ चला जाएगा। है ना मजेदार? एक तरफ तो देश के अंदर काम करवाने के लिए हमारे पास फंड ही नहीं है, दूसरी तरफ इलेक्शन के अंदर पैसा भर भर के आ रहा है। हर 5 साल बाद देश के अंदर जो इलेक्शन का खर्चा वो डबल होता जा रहा है। अब हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ी मात्रा में फंड की जरूरत होती है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर हर पार्टी पब्लिक मीटिंग, विज्ञापन, रैली, पोस्टर, बैनर के लिए बड़ी मात्रा में खर्च करती है। इनका बड़ा रोल होता है हर इलेक्शन के अंदर, इसलिए इनको बड़ी मात्रा में खर्च करने के लिए फंड चाहिए होता है। और इस फंड के लिए किसी भी पार्टी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है कि आप कितना खर्च करें। लेकिन इलेक्शन कैंडिडेट के लिए इलेक्शन कमेटी के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं। उनके हिसाब से लोकसभा का अगर कोई कैंडिडेट है वो 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। अगर विधानसभा का कोई कैंडिडेट है वो 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन रियल में ये होता नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है मैंने इलेक्शन के अंदर अपनी मर्जी से एक वोट दिया, वो भी फ्री के अंदर, कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन CMS की एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर हर सीट के ऊपर 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए। यानी प्रति वोट पर 700 रुपए से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए। यानी हमने तो कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन सभी पार्टियों ने मिलकर हर वोट पर 700 रुपए से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। देश के अंदर कुछ पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का जमकर विरोध कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा दिया जाए, ताकि इलेक्शन का जो खर्चा है वो कम हो जाए। और CMS की ये रिपोर्ट बताती है कि इस इलेक्शन को अगर इकट्ठा करवाया जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन अब जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं विधानसभा और लोकसभा के, तो उनके अंदर सोचिए कितना ज्यादा खर्च हो रहा होगा। देश के अंदर सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इलेक्शन के टाइम ही इकट्ठी होती है। जो पैसा बच जाता है वो सीधा स्विस बैंकों के अंदर जाता है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर ब्लैक मनी वाले अकाउंट खोले हुए। इलेक्शन के टाइम पार्टियां जितना भी पैसा खर्च करती है वो सारा का सारा कॉर्पोरेट कंपनियों के द्वारा पार्टीज को दिया जाता है, क्योंकि जब ये पार्टियां जीत जाती है तो बाद में इन्हीं कॉर्पोरेट कंपनियों को ये बेनिफिट पहुंचाती है। इससे आप समझ सकते हो जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर रही है, वैसे वैसे देश के इलेक्शन का खर्च भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, वो भी डबल रेट से।